हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल अगर मैं ऐसे लिखूं 2x + 3 तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, 2x स्क्वायर + 5x + 6 ये भी पॉलिनोमियल है, 2x ये भी पॉलिनोमियल है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है बेटा, विद द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है बेटा, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो प्लस और माइनस के जो नंबर हैं इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे नंबर इंटीजर होते हैं। अगर नेगेटिव नंबर आप हटा दो तो जीरो से काउंट करो, 0 1 2 3 4, ये होल नंबर है। मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है इंटीजर होने चाहिए और वो भी नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये 2x + 3 है तो x की जो पावर है वो क्या है? 1 ही तो है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, और ये कोफिशिएंट है इस वेरिएबल का, तो ये चीजें होनी चाहिए, है ना। अगर मैंने 2x लिख दिया तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि 2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, अगर मैं 1/2x लिख दूं तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x ऊपर जाएगी तो x की पावर -1 हो जाएगी। बात समझ गए क्या? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बेटा, तो पॉलिनोमियल ये है ना। और ये जो इसमें प्लस साइन है वो इसके टर्म को सेपरेट कर देता है। इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, इस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है। ठीक है बेटा, और ये पॉलिनोमियल है अगर आपकी 2x² + 3x + 5, इसमें 3 टर्म है। देखो 1 2 3, और ये ऐसे भी होता है कहीं कहीं 3x - 5, तो आप कहेंगे इसमें टर्म प्लस टर्म को सेपरेट करता है, इसमें तो माइनस है, तो 2x² + -3 इसमें जो कोफिशिएंट है वो x का है प्लस, और ये जो है -5 ये नंबर है। तो देखो इसमें देखो एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, है ना। एक टर्म 2x² है और एक टर्म -3x है और एक टर्म -5 है। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये टर्म है तो टर्म के हिसाब से अगर बात करते हैं तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? अगर एक टर्म है किसी में तो हम इसको मोनोमियल बोलते हैं बेटा, है ना। जैसे 2x है, मोनोमियल है। और अगर 2 टर्म है तो हम बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2x + 5। अगर 3 टर्म है तो इसको हम ट्राइनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, जैसे 2x² + 5x + 6, है ना भाई। और ये ट्राइनोमियल तो है बट ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें 2 पावर है। अगर हम डिग्री के हिसाब से बात करें बेटा, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो 2 इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। बात समझ गए? अगर किसी के पास 1 डिग्री है मतलब उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इसको हम लीनियर बोलेंगे, है ना भाई। जैसे 2x + 5, इसमें x की पावर 1 है। और अगर 2 डिग्री हैं, इसका मतलब हम इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्वाड्रेटिक जैसे 2x² + 3x + 5, है ना भाई, इस तरह से, क्योंकि इसमें पावर 2 आ गई। और अगर 3 डिग्री है बेटा, 3 डिग्री, तो इसको हम क्यूबिक बोल देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ गए क्या? जैसे 2x³ + 3x² + 5x + 6, इस तरह से। ठीक है, और अगर 4 डिग्री है तो बाई क्वाड्रेटिक भी बोल देते हैं, है ना, बाई क्वाड्रेटिक। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को लिखने का एक जनरल तरीका क्या होता है बेटा कि पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, वेरिएबल की जो पावर होती है ना, मैं उसको क्या करता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता रहता हूँ, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे अगर x की पावर n है तो इसको क्या करेंगे हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। x की पावर n - 1, x की पावर n - 2, है ना भाई, प्लस x की पावर यहाँ रही होगी 1, और फिर प्लस यहाँ रही होगी x की पावर 0। ठीक है, ये नंबर है मेरे x a n, यहाँ से ही चल के आ रहे हैं, तो ये a n - 1 है, और फिर ये आ जाएगा भैया प्लस a
प्लस an-2, ठीक है, और प्लस अप टू एंड सो ऑन, ऐसे चलती जा रही है कहानी। कहाँ पहुंची भाई, यहाँ आ गई। ये a1 और x की पावर 1, और यहाँ हो जाएगा भैया a0 और x की पावर 0, ठीक है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a x की पावर 0 का मतलब होता है 1, है ना। इसको आप लिखें या ना लिखें कोई बात ही नहीं है। तो ये हमारा एक जनरल वे होता है टू रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए तो होती है, इसलिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे ax मैं यहाँ लिखूँ, जैसे अगर लीनियर होगी तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी होगी, और अगर क्वाड्रेट होगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ही तो है। और अगर क्यूबिक है तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। और अगर बाई क्वाड्रेटिक होगी ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। देखो इसमें x की पावर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, वेरिएबल की पावर घटा रहे हैं, 2 में से 2 1, 3 2 1, ऐसा 4 3 2 1, ठीक है। और ये ए बी सी डी ये क्या है, ये सब नंबर है ना। तो ये है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक हो गई, ये आपकी लीनियर हो गई, इनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, हम समझ गए कि पॉलिनोमियल के बारे में जाना, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जाना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जाना, ठीक है। हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा अभी वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अभी हमें क्या समझना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और वो भी इसका ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम समझ रहे हैं बेटा ग्राफिकल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिख लो आप, या ग्राफिकल एक ही बात है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारा टॉपिक है बेटा, है ना। कहने का मतलब ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का बेटा, जीरो वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल वो जीरो हो जाए, तो वो उस पॉलिनोमियल की जीरो कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर x माइनस 1, तो इसमें x की जगह 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, 1 होगा, है ना। जैसे अगर ये x माइनस 1 है तो इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरो बेटा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि x की जगह मैंने 1 रख दिया, तो 1 में से 1 ये 0 ही बचेगा। तो 1 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, तो x की ये वैल्यू होगी, है ना, x की तो वैल्यू होगी बेटा। अगर x माइनस 2 है तो इसमें x इज इक्वल टू 2 रख दूं, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 है, इसका मतलब क्या है कि x बराबर 2 पे ये 0 हो रही है ना, तो 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, समझ गए। जैसे 2x प्लस 3, अगर इसको मैं 0 के इक्विवेलेंट रख दूं, तो 2x प्लस इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास -3, और x इज इक्वल टू -3, और 2 इसमें भाग कर देगा, तो x इज इक्वल टू आ गया -3/2। तो x इज इक्वल टू -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। अगर मैं -3/2 यहाँ लगाऊंगा, -3/2 यहाँ लगाऊंगा, तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, देख लो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। हमें देखना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है इसका हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, सपोज px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। मैं ले लेता हूं 2x प्लस 3, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो px इज इक्वल टू y होता है बेटा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका यहाँ ग्राफ प्लॉट करता हूं तो कुछ ऐसे बनेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 1 2 3 4 5, ठीक। देखो हमें क्या करना होता है, पहले मुझे इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। x की जगह अगर मैं 0 रख दूंगा बेटा 0, तो y इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 3, ठीक है बेटा। x की जगह अगर हम 1 रख देंगे तो 2 1 जा 2, 2 और 3 5, ये 5 हो जाएगा। x की जगह अगर मैं -1 रखूं बेटा, -1, तो 2 1 जा 2, माइनस के 2 प्लस का 3 प्लस का 1, ऐसे करके, ठीक है। तो देखो 0 और 3, x की जगह 0 है और y की जगह 3 है, ये नंबर है, ये वाला पॉइंट है बेटा 0,3, ठीक है। दूसरा नंबर है 1,5, x बराबर 1 और y बराबर 5, x बराबर 1 और y बराबर 5, ये रहा 1 और 5। तीसरा मेरा नंबर मुझे मिला, पॉइंट मिला 1 -1 1 -1 1, इधर चलेंगे -1 और इधर चलेंगे 1, ये रहा, सॉरी
1 प्लस चलेंगे ऊपर आएगा, ये रहा। ठीक है, अगर मैं ये लाइन ऐसे करके मिला दूं तो कुछ ये यहाँ से निकल के जाती है ना, यहाँ से निकल के जाती है, तो ये लीनियर है बेटा, है ना। ये देखो इसका ग्राफ क्या बना, लीनियर। ठीक है बेटा, और ये यहाँ से निकल के जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका 0 हो गया, है ना भाई। एक्स एक्सिस को जहाँ काट रही है ना, तो ये कहाँ काट रही है एक्स एक्सिस को, -1 -2 के बीच में, यानी -1.5। इसका मतलब -3/2, देख लो। और यही तो इस पॉलिनोमियल का 0 है ना, यही इस पॉलिनोमियल का 0, और इसका एक ही 0 आएगा क्योंकि ये एक ही बार एक्स एक्सिस को काट रही है। कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे मैं अगर ग्राफ प्लॉट करता हूं तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, एक्स एक्सिस को एक जगह क्रॉस कर रहा है, एंड तो यहाँ पे एक ही इसका 0 निकलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं ग्राफ बना लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूँ। सपोज एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू, हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, है ना। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ऐसे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है ना। जैसे अगर इसमें मैं x और y की वैल्यू फाइंड करूंगा, ठीक है, इसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि पी एक्स बराबर y होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। ठीक है, अब अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ बेटा, यहाँ देखो मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, x की जगह मैं 0 रख रहा हूँ, x की जगह 0 रख रहा हूँ, तो y की जगह क्या मिल जाएगा, तो यहाँ रखो 0 0, y की जगह -4 मिल जाएगा। ठीक है, x की जगह आप -1 रखेंगे, -1, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे भैया, 3 बन जाए 3 हो जाएंगे, है ना। 1 + 3 हो जाएंगे, -4 रह जाएंगे, तो 4 में से 4 जाएंगे, 0 बच जाएगा। ठीक है, x की जगह आप -2 रख दो, x की जगह अगर मैं -2 रखता हूँ तो देखो -2 का स्क्वायर तो हो गया 4, -2 -3 प्लस 3 2 6 -4, 4 से 4 कैंसिल, बच गया मेरे पास 6। ठीक है, अब अगर x की जगह हम रखते हैं बेटा 1 रख लो, x की जगह 1 रखा तो क्या मिला मेरे को, देखो 1 रखा तो ये 1 है, -3 -4 तो माइनस का 6। ठीक है, x की जगह 2 रख दो आप, जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो ये 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएंगे बेटा 4, और यहाँ 2 रखेंगे, 2 3 6 -4, तो यहाँ आंसर आएगा -6। जैसे आप 2 रखोगे तो आंसर आएगा -6। ठीक है, अब इनसे हम देखो ग्राफ बनाते हैं, 0, -4, 0, -4, 1 2 3 4, ये पॉइंट है मेरे पास 0, -4, ये वाला। ठीक है, -1 0, -1 और 0 0, मतलब हम y एक्सिस पर नहीं जाएंगे तो यही पॉइंट होगा, -1 0, ये वाला। ठीक है, -2 6, मतलब x पे चलेंगे -2, y पे चलेंगे +6, x पे -2, इधर चलेंगे x पे, इधर -2, और y पे चलेंगे हम 6 पॉजिटिव, वो भी, तो 1 2 3 4 5 6, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है हमारे पास -2, 6। अब देखो 1, -6, x पे चलेंगे 1, x पे मैंने रखा 1, तो y पे मुझे मिले -6, तो 4 5 6, ये रहा। ठीक है, -1 -6, बात समझ गए क्या। अब अगर मैं 2 रखूंगा, यहाँ 2 रखूंगा, तब भी मेरे पास कितना आएगा बेटा, -6 ही आएगा, -6, 2, -6। ठीक है, एक पे भी -6 आ रहा है क्या, एक, हाँ ठीक है, -6, और 2 2 दूनी 4, 2 3 6 और 4 10, -6। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ बेटा 4, एक वैल्यू और रखते हैं, x की जगह 4 रखते हैं, x की जगह 4 रखते हैं, और देखते हैं क्या हो रहा है। 4 अगर मैं रखूंगा तो बेटा, तो 4 4 चौक 16, -3 × 4 -4, तो 16 -4 12 -4, तो 16 - 16 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की जगह 4 रख दूं तो y इज इक्वल टू 0, x की जगह 4 रख दूं तो y पे जाएंगे नहीं, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको 4, 0, ये वाला। ठीक है, अब आप ये सारे पॉइंट मिला दो, सारे पॉइंट आप मिला दो, जैसे ये पॉइंट आया, यहाँ से मैंने ये मिलाया, है ना, यही तो पॉइंट आ रहा है, ऐसे, फिर ये मिलाऊंगा, फिर ये मिलाऊंगा, फिर ये मिलाऊंगा, फिर ये पॉइंट ऐसे मिलाऊंगा, तो कुछ ग्राफ ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा।
और ये एक्स एक्सिस को बेटा दो जगह काट रहा है ना। एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, ये दो जगह काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है, इसके मतलब इसके दो जीरो हो जाएंगे, ठीक है, इसके दो जीरो हो जाएंगे ना। अच्छा, क्या एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके काम करें? देखो एक्स के क्या होते हैं, कभी कभी ये दो जगह काट रहा है तो इसके दो जीरो आ रहे हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें एक चीज होती है डिटर्मिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर AC, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, कभी कभी दो जीरो निकलते हैं और दोनों अलग अलग निकलते हैं, कभी कभी दो जीरो निकलते हैं दोनों एक से निकलते हैं, और कभी कभी कोई जीरो निकलता नहीं है, ठीक है। कभी कभी दोनों एक से होंगे, कभी कभी निकलेंगे नहीं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ ऐसे तो बनते ही हैं, ठीक है। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे भी बन जाता है ऊपर, और कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से बन जाता है, ठीक है भाई। जैसे इसको मैं चलो एक्स एक्सिस से ऐसे करके, और कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ बनता है, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये होती है, ठीक है। अगर इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब a है, a अगर बड़ा है जीरो से तो ये ग्राफ अपवर्ड होगा, है ना, पैराबोला होगा ऊपर के साइड में। और अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ये जीरो से छोटा होगा, मतलब ये नेगेटिव होगा। a अगर नेगेटिव है तो ये ग्राफ इस तरह से बन के आएगा, ठीक है, यानी डाउनवर्ड पैराबोला होगा, लेकिन वो नीचे की तरफ बन के आएगा। अच्छा, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बनता है बेटा, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ये दो जगह काट रहा है ना एक्स एक्सिस को, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से बन जाता है, जो कि मतलब वाई एक्स एक्सिस को क्या करेगा, वो एक ही जगह ऐसे करके काटेगा, एक ही जगह। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट दो जीरो तो निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों जीरो बराबर ही होंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू यही है ना, एक ही इसी पे जीरो हो रहे हैं, ठीक है भाई। दो वैल्यू पे जीरो होती है, तो ये एक ही वैल्यू दे रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक ही बार काट रहा है, इसका मतलब इसके दोनों जीरो हैं वो सेम है, समझ गए। और कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बेटा आपको ऐसा मिलेगा जो एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, है ना, एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, ऊपर या नीचे। तो इसका मतलब क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका कोई जीरो नहीं निकलेगा, ठीक है बेटा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, तो इससे ऊपर बन रहा है, ठीक है। यहाँ अगर नेगेटिव होता है तो ग्राफ ऐसे आ जाता। अगर ये एक ही जगह काट रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, तो इसका ग्राफ जब मैं बनाऊंगा ना तो ये एक ही जगह काटेगा, ठीक है भाई। चलो इसका ग्राफ हम बना के देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना, ये px है तो मैं y इजिकल टू लिख दे रहा हूँ, px है। इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करने जाएंगे बेटा, तो देखो मैं x की जगह अगर x और y की वैल्यू यहाँ फाइंड करता हूँ, है ना, x और y की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ, x की जगह मैं 0 रखता हूँ तो y इजिकल टू 1 मिल जाएगा, और x इजिकल टू अगर मैं -1 रखता हूँ, -1, तो -1 का स्क्वायर 1, और -1 माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 और 1 3 और 1 4। तो x इजिकल टू अगर मैंने -1 रखा तो ये आ गया 4। x इजिकल टू 1 रख लें आप, x इजिकल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 बन जाए 2 प्लस 1, और ये 0 हो जाएगा, है ना। 1 ये क्या हो जाएगा 0, 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। देखो यहाँ ग्राफ बनाते हैं, अगर मैंने 1 रखा, देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। मैंने x की जगह 1 रखा तो y की जगह मुझे मिला 1, ये रहा ग्राफ, ठीक है। x की जगह मैंने -1 रखा, ये है, ये कौन सा पॉइंट है 0,1, और x की जगह मैंने -1 चला, y पे चला 4, -1 y पे चला 4, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, -1 4, और ये 1,0 है, इधर चलेंगे 1 और 0, ठीक है बेटा। और आगे रखें इसको, और 2 रख ले रहे हैं बेटा, 2, जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और -2 प्लस 4, तो 4 माइनस 4 प्लस 1, तो क्या मिल जाएगा हमको 1, है ना। y की जगह 2 रखेंगे तो x की जगह 1, देखो 4 में 4 से 4 कट गया, 1 रह गया, तो अगर मैंने 2 रखा तो 1 मिल गया, ये रहा पॉइंट। बात समझ गए क्या बेटा। तो एक पॉइंट ये आया
जो कि 1,0 है, और एक पॉइंट ये आया, ये जो है आपका 2,1 है। तो ये चारों पॉइंट जब मैं ऐसे मिलाता हूँ, ये और ये और ये, देखो तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनना है, नहीं बनना? ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनना है, और ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही जगह काट रहा है, एक ही जगह, वो भी 1 पे काट रहा है, ठीक है, एक ही जगह काट रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू 1, इसका 0 है, x इज इक्वल टू 1, मतलब अगर इसके 2 0 की हम बात करें तो इसके 2 0 होंगे, लेकिन सेम होंगे, है ना भाई? क्योंकि इसमें जो d होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना? ये b ये है, a ये है, c ये है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में अगर b स्क्वायर माइनस 4ac में निकालूं तो b का मतलब है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 1, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि ऑल्सो 1। तो ये क्या हो गया? 2 दूनी 4 प्लस का माइनस 4 एकम 4 एकम 4 बराबर 0, है ना भाई? अगर d मेरा 0 आ जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac d इज इक्वल टू 0, तो इसके 2 रूट निकलते हैं, लेकिन दोनों इक्वल होते हैं, है ना? दोनों इक्वल होते हैं तो यही है 1 1 1, है ना? इसके 2 रूट हैं तो दोनों ही बराबर हैं, मतलब दोनों बराबर का मतलब एक ही रूट है। बात समझ गए क्या? तो ये कभी कभी इस तरह से ग्राफ हमें देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कभी कभी ऐसा ग्राफ देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे करके, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं बेटा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं, ठीक है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। y इज इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा भैया? अगर मैं x और y इसकी वैल्यू निकालूं ऐसे, तो x की जगह 0 रखूं तो y की जगह 1 मिल जाएगा, और अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो एक में से एक गया, तो मुझे 1 मिल गया, है ना? अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? 1 मिल जाएगा y की जगह। अगर मैंने x की जगह -1 रख दूंगा, -1, तो माइनस के स्क्वायर 1 और -1 और +1, है ना भाई? तब भी मुझे आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। x की जगह -1 रखेंगे तब भी आंसर 1 आएगा। देखो x की जगह 0 रखा तो 1 आया, ये आया 0,1, और x की जगह अगर मैंने -1 रखा तब भी मुझे क्या आया? आंसर 1 आया, मतलब ये रहा 1, और अगर मैंने -1 रखा तब भी मुझे 1 मिला, ठीक है? तो 2 रखूंगा तो ये इधर आएगा, कहने का मतलब ये जो है मुझे कुछ ऐसे मिलेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? अगर ऐसे बन जाएगा तो ये एक्स एक्सिस को तो कहीं पर टच ही नहीं कर रहा, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका कोई 0 नहीं निकलेगा बेटा, इसका कोई 0 नहीं निकलेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि d जो निकलता है b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, इसमें आ गया आपका 0 से छोटा, है ना? 0 से छोटा ही है, और अगर ये 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर है, जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, तो इसका मैं निकालूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है इसमें? -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है इसमें? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इंटू सी क्या है इसमें? 1 है, ठीक है? तो ये आया मेरा 1 - 4 मतलब -3 विच इज 0 से छोटा, तभी तो इसका कोई रूट नहीं निकला, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी आपको एटमोस्ट कितने 0 आएंगे? 2, है ना? दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग कब आएंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। कब आएंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो 2 रियल रूट होंगे लेकिन सेम होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा तो इसका कोई 0 नहीं निकलेगा, ठीक है? इसलिए इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो इस तरह से बनता है। इसमें एटमोस्ट 2 0 हो सकते हैं, देखो ये बन रहा है, कभी कभी ग्राफ ऐसे बनेगा, कभी कभी ऐसा बनेगा, कभी कभी ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, है ना? ये डिपेंड करेगा कि ए क्या है, ए 0 से छोटा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बात समझ गए क्या? तो इस तरह से ग्राफ आपके बन जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना? तो ये जहां पे काट रहा है वही इसके दोनों सॉल्यूशन है और वही इसके दोनों 0 हैं, है ना भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये कहाँ कहाँ काट रहा है? एक तो 4 पे काट रहा है, तो x इज इक्वल टू 4 पे क्या है? 0 होगा। और एक कहाँ काट रहा है बेटा? ये एक काट रहा है, ये -1 पे काट रहा है, तो x इज इक्वल टू -1 भी इसका 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा? इसके 2 0 होंगे, x इज इक्वल टू -1 होगा और x इज इक्वल टू 4 होगा। इन 2 वैल्यू पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
इसमें देखो x इजिकल टू क्या आ रहा है 1, है ना भाई, इसका मतलब x इजिकल टू 1 है, तो इसके दो ही रियल रूट यही है, x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1, ठीक है। और इसमें कुछ निकलेगी नहीं वैल्यू, इसमें कोई वैल्यू निकलेगी नहीं, है ना, कोई रियल वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ग्राफ बनते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना। अब हम लेते हैं एक क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं उसमें कितने जीरो निकल सकते हैं, है ना। क्यू माइनस 4x, तो ये पी एक्स ही वाई होता है एक्स क्यू माइनस 4x, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। इसके ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो मैं यहाँ कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट करूँगा, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। देखो x और y की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा, ठीक है, ऐसे। तो मैं x की जगह पहले 0 रख के देखता हूँ बेटा, x की जगह 0 रखेंगे तो y की जगह अपने आप ही 0 आ जाएगा, है ना। x की जगह 0 रखेंगे तो y की जगह अपने आप 0 आ जाएगा। एक पॉइंट तो हमें ये मिल जाएगा ओरिजिन, तो ये मतलब ओरिजिन से तो निकल के जाएगी, ठीक है भाई। अब अगर x की जगह मैं रखता हूँ 1, x की जगह रख लो 1 आप, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से x की जगह रख लेते हैं 1, तो ये 1 का क्यूब 1 -4 1 -4 -3 1 -3, है ना। x की जगह -1 रखते हैं, चलो -1 रखते हैं तो बेटा -1 ही रहेगा, क्योंकि क्यूब नेगेटिव नंबर का नेगेटिव ही होता है। तो ये -1 -1 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, -1 प्लस का 4, तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। अब x की जगह 2 रख लेते हैं, तो 2 रख लेते हैं, तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 8, तो 8 - 4 × 2, तो 8 - 8 इजिकल टू 0। अगर मैंने 2 रखा तो 0 मिल गया, है ना भाई। अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो मुझको 0 मिल गया। -2 रखते हैं, चलो -2 रखते हैं। x की जगह हम जब -2 रखते हैं तो -2 का क्यूब तो -8 आएगा, है ना भाई, और माइनस प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, तब भी ये 0 हो गया। -2 पे भी 0 हो रहा है बेटा, -2 पे भी ये 0 हो रहा है, ठीक है। 3 रख के देख लेते हैं, -3 रखते हैं, फिर 3 रखेंगे, -3 3 3 होती है 27 माइनस, और माइनस रख रहे हैं ना, तो 4 3 12 -12, तो बहुत लंबा नंबर हो जाएगा, छोड़ो। चलो इतने से बनाते हैं हम। तो 0,0, एक तो हमारा 0,0 ये रहा, दूसरा आया 1,-3, तो 1,-3 ये रहा, ये वाला पॉइंट 1,-3। तीसरा पॉइंट है -1,3, है ना भाई, -1,3, तो ये वाला पॉइंट है -1,3। अब पॉइंट है 2,0, तो 2 पर 0, तो यही पॉइंट आएगा बेटा, क्योंकि y पे चल ही नहीं रहे। -2 0, तो यही वाला पॉइंट आएगा बेटा, y पे हम चल ही नहीं रहे, ठीक है। और तो ये नंबर कुछ इस तरह से आपको मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके जा रहा है ये बेटा ग्राफ, ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 1 2 और 3 जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को 3 जगह काट रहा है, इसका मतलब इसमें जो वैल्यू आएगी ये एक्स एक्सिस है बेटा, और ये वाई एक्सिस है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसके 3 0 निकल सकते हैं, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने 0 निकल सकते हैं। एक और लेते हैं बेटा, एक और लेते हैं, अगर मैं y इजिकल टू एक्स क्यू ले लेता हूँ, y इजिकल टू एक्स क्यू, देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, y इजिकल टू एक्स क्यू ले रहे हैं, तो x की जगह मैं क्या रखूंगा बेटा 0, y इजिकल टू 0, ठीक है। x की जगह रख दिया मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, है ना। अगर मैं x की जगह रख दूं बेटा 2 1 रख दो आप 1, तो y इजिकल टू क्या आएगा 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1, तो 1 1, एक ये कॉम पॉइंट मिल गया आपको, एक ये वाला पॉइंट मिल गया। x की जगह अगर -1 रखेंगे तो y इजिकल टू -1, x की जगह -1 रखेंगे बेटा 1 1 का मतलब ये है कि 1 रखा 1, ये वाला पॉइंट आएगा 1,1, है ना।
ये वाला पॉइंट आने वाला 1,1, क्योंकि जब मैं x की जगह 1 रख रहा हूँ तो y इज इक्वल टू ऑल्सो 1 आएगा। एक्स वाई देखो 0 0, और मैंने x की जगह 1 रखा तो y की जगह 1 मिला, x की जगह मैंने -1 रखा तो y की जगह -1 मिला, y की जगह क्या मिला -1, समझ गए। और x की अगर मैं 2 रखूंगा तो y की जगह 8 आ जाएगा, ऐसे करके 6 7 8, ठीक है। और अगर मैं यहाँ -2 रखूंगा तो -8 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, देखो बेटा, ग्राफ कुछ ये ऐसे बनेगा, जो भी है ना, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स क्यू का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है बेटा, ऐसा। ये क्यों बनता है? अब ये बताओ कि y इज इक्वल टू एक्स क्यू का जो ग्राफ बना, तो इसने x एक्स को केवल एक ही जगह टच किया, कहाँ टच किया? केवल 0 पे टच किया, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका भैया x की केवल एक ही तो वैल्यू होगी जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 हो रही है, x इज इक्वल टू 0 पे ही तो ये 0 होगी, 0 के अलावा किसी और वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 होगी नहीं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल एक ही तो 0 निकला इसका, ठीक है, यहाँ पे एक ही 0 निकला। अब ऐसा नहीं है कि सारी क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें 3 ही वैल्यू देंगी, एट मोस्ट इसके 3 0 निकल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके 3 0 निकल सकते हैं। कोई कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल 2 0 देगी, कोई कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल 1 0 देगी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी किसी में 2 0 निकल रहे थे अलग अलग, है ना, और किसी में एक ही 0 एक जैसे आ रहे थे। अब ऐसे कह लो कि 2 0 आ रहे हैं, एक से आ रहे हैं, या एक ही 0, या फिर ऐसे कह लो कोई 0 निकले नहीं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 0 निकल रहे थे, और क्यूबिक इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 0 निकल सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। तो ये डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, है ना, जिसकी जितनी डिग्री है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर डिग्री 2 है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 0 निकलेंगे, एटमोस्ट 2 0, और अगर डिग्री 3 है तो इसके एटमोस्ट 3 0 निकल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ग्राफ में देख के भी हम ये कह सकते हैं कि भैया ये ग्राफ 3 जगह काट रहा है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के 3 0 हैं, और ये ग्राफ एक जगह काट रहा है तो इस पॉलिनोमियल का एक ही 0 है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक ग्राफ और लेता हूं बेटा, एक ग्राफ और लेता हूं, हम ले लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। चलो, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है बेटा, ये भी एक आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बात समझ गए क्या? ये भी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैं इसका यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। देखो, पॉलिनोमियल क्या है बेटा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू पी एक्स बराबर होता है, पर मैं वाई पहले ले लेता हूँ। तो मैं वाई और एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा, यहाँ पे एक्स और वाई। तो पहले हम 0 रखते हैं यहाँ पे x की जगह, तो y की जगह 0 मिल जाएगा। और x की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ बेटा, 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, बात समझ गए क्या? और x की जगह अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 का क्यूब -1 है ना भाई, और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो -1 -1, तो ये क्या हो जाएगा भाई? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे करो कि अगर आपने x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ वैल्यू लगाओ, आप कहीं भी लगाओ आप, है ना, आपकी मर्जी है। अगर मैंने 1 लगाया, है ना, अगर मैंने क्या लगाया, -1 लगाया, तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा इसका -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर, ठीक है। -1 का क्यूब -1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस का 1, आंसर क्या? -2, ठीक है। आंसर क्या आया? -2। मतलब y इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? -2, -1 पे -2, ठीक है। देखो, इससे ग्राफ बनाओ, 0 1 2 3, ऐसे -1 -2। देखो, 0 रखा तो 0 मिला, है ना भाई, 1 रखा तो 0 मिला, और -1 रखा तो -2 मिला, ये रहा, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है ना। ये 0,0 है, ये तुम्हारा है 1,0,
और ये तुम्हारा है बेटा -1, -2। ठीक है, और मैं इसके पॉइंट रख दूं क्या? और मैं इसके पॉइंट रख देता हूं, 2 रख देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 -2 दूनी 4, तो 8 में 4 गया 4। अगर मैंने यहाँ 2 रखा तो y = 4 आ गया। ठीक है भाई, अगर मैंने 2 रखा तो y = 4 आ गया। तो ये रहा, ये पॉइंट है ना। तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ही पॉइंट है। तो क्या मैं इसको ऐसे मिलाऊं? ऐसे देखो, समझे? कुछ इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ऐसे बनेगा, इसका मतलब क्या है? मतलब ये 2 जगह क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके 2 0 निकलेंगे। एक्स एक्सिस को 2 जगह क्रॉस कर रहा है तो इसके 2 0 निकलेंगे। देखो, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे 3 0 निकल रहे हैं, 3 जगह कट कर रहा है। दिस इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पे ये 1 जगह कट कर रहा है एक्स को। और ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये एक्स को 2 जगह कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक्स के यहाँ पे कितने हैं? 2 0 हैं इसके, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। इसका मतलब ये है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो 0 हैं वो एटमोस्ट कितने निकल सकते हैं? 3। कभी कभी 2 भी हो सकते हैं, कभी कभी 1 भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है बेटा? 3। तो किस पे डिपेंड करता है? 0 ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के ऊपर। 0 ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के ऊपर, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ सकते हैं। ठीक है, और ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काटेगा उसके उतने 0 होंगे। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा तो उसके 2 0 होंगे। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह काटेगा 3 0 होंगे। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 जगह काटेगा तो उसका पॉलिनोमियल का 1 ही 0 होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में हमें यही करना है बेटा। हमको ग्राफ दिए गए हैं और हमें बताए, हमसे पूछा गया है कि इसके कितने 0 हैं, कौन सी पॉलिनोमियल के कितने 0 हैं। तो ग्राफ को देख के हम उसके 0 बताएंगे। ठीक है।